हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी अपडेट्स को लेकर बात करेंगे वन बाय वन। लास्ट की कुछ वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे अभ्यर्थियों के कि जूनियर एडिट में प्रिंसिपल की कट ऑफ कितनी जाएगी, सीटें कितनी होगी। तो उन सारे फैक्ट्स को लेकर आज हम बात करेंगे। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि नई विज्ञप्ति कब तक आएगी। नई विज्ञप्ति का मतलब आगे का प्रोसेस के लिए है कि जो भी विज्ञप्ति आएगी आयोग की तरफ से, जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो हम बात करेंगे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर कि विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में ये बात क्लियर बता दिया था कि अधिकारियों द्वारा जो जानकारी दी गई, अगर हम उसको ट्रस्ट करें तो नई विज्ञप्ति आपको 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 100% देखने को मिल जाएगी। और अगर हम उसको ना ट्रस्ट करें तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो अधिकारियों ने जो भी हम लोगों को स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, हमें उसको ट्रस्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अब 2 हफ्ते की ही बात रह गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो हम वेट करते हैं। तो हम सब लोगों को पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेट दे दूंगी। आने वाले समय में जो विज्ञप्ति जारी होगी उसमें आपको भर्ती से रिलेटेड पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हों या विषयवार सीट हों। इसके बाद आपसे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ज़िले पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट फिलअप करते समय कि डिस्ट्रिक्ट बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि इस भर्ती में ट्रांसफ़र का कोई चांस नहीं है। आफ्टर ज्वाइनिंग जहाँ तक मुझे पता है, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए काफ़ी सोच समझकर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिएगा। अगर हम बात करें कि पोस्ट और वैकेंसी कितनी है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, इस बारे में अभी तक कोई कंफर्म जानकारी तो नहीं मिली है। अधिकारियों ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली थी हम सभी को कि 1504 पोस्ट हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो टीचर्स की पोस्ट हैं वो 1504 से कम नहीं रहने वाली है। रही बात नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ने की, तो पोस्ट बढ़ने के बहुत चांसेस क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से एडिड स्कूलों से वैकेंट सीट का डेटा मांगा गया था। तो अगर जो डेटा दोबारा मांगा गया है उसमें सीट ऐड हो जाती हैं, यानी जो स्कूल से डेटा मांगा गया था तो स्कूल सीट अपनी जितनी खाली हैं उसको क्लियर जानकारी दे देता है, तो जो 1504 सीटें हैं उसमें जो नई वैकेंट सीटें हैं वो ऐड हो जाएंगी। सो डेफिनेटली अगर एक एक सीट भी हर स्कूल से बढ़ जाती है तो कम से कम आपकी 100 सीटें तो बढ़ ही जाएंगी। तो डेफिनेटली आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स घटेंगी तो नहीं, अगर बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं नंबर ऑफ़ सीट्स। और अगर एडेड स्कूल से जो रिक्त सीटों का डेटा मांगा गया है उसमें वो छुपा जाते हैं रिक्त सीट, ऐसी कंडीशन में सीट बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एडेड स्कूल के द्वारा जो डेटा दिया जाएगा वो रिक्त सीटों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा 1504 सीट में, फिर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। तो अगर हम बात करें एडिड जूनियर शिक्षक की नियुक्ति कब तक कंप्लीट होगी, तो कल जो अभ्यर्थी लखनऊ और प्रयागराज गए थे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने, और अभ्यर्थियों को जो अधिकारियों से इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक, या हम ये कह सकते हैं कि मिड जनवरी तक मान के चलिए कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अधिकारियों द्वारा विभाग पहुंचे हुए अभ्यर्थियों को दिया गया है, यानी जनवरी 2022 में जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इसके फुल चांसेस हैं। लेकिन अगर इन सब प्रोसीजर में बीच में चुनावी आचार संहिता लग जाती है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया तो पूरी करा ली जाएगी, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बाकी जो भी आपका प्रोसीजर है वो पूरा करा लिया जाएगा। रही बात आपके OMR सीट के रीचेक वाले मुद्दे की और आरक्षण किस तरह लगाया जाएगा इस मुद्दे की, तो 25 दिसंबर की विज्ञप्ति से आने से पहले ये सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं रिजर्वेशन मुद्दे को लेकर
कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आखिर क्या है रिजर्वेशन वाला मुद्दा। तो इससे पहले जो भर्तियां होती थी एडेड स्कूल में, तो वो डायरेक्ट होती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार एग्ज़ाम लेके ये भर्ती करवाई जा रही है। पहले जो रिजर्वेशन लगता था वो स्कूल वाइज लगता था। स्कूल में जितनी सीट्स होती थी उसको 100% मानकर उसमें ही रिजर्वेशन के हिसाब से डिवाइड कर दी जाती थी सीट्स। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि अभ्यर्थियों के लिए अधिकारियों के लिए कि रिजर्वेशन किस तरह लगाया जाए, क्योंकि हर स्कूल से जो आ रही हैं सीट्स, कोई एससी की है, ओबीसी की है, अलग अलग डिवाइडेड सीटें हैं हर कैटेगरी की। लेकिन जो एग्ज़ाम कराया गया है वो स्टेट लेवल पर कराया गया है, तो वो टोटल सीट मानकर आरक्षण लगाया जाएगा या आरक्षण के हिसाब से ही कैटेगरी डिवाइड करके ही सीट अलॉट की जाएंगी। जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टेट लेवल पर हो रही है, तो रिजर्वेशन भी स्टेट लेवल पर ही लगेगा शायद। तो इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से भर्ती प्रोसीजर बहुत डिले होता जा रहा है। मेन मुद्दा यही है कि रिजर्वेशन स्कूल लेवल पर लगाया जाए या कि स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया है, इसलिए अधिकारियों को इस मामले में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब बात करें प्रिंसिपल के लिए क्या कट ऑफ जाएगी जूनियर एडेड एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम करवाया गया था वो 390 पोस्ट के लिए करवाया गया था। तो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने के चांसेस हैं, बट कितनी पोस्ट बढ़ेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर पोस्ट को हम 390 मान के चलें तो मेरे हिसाब से यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है 70 से 71। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी कट ऑफ 70 और 71 है, तो आप मेरे हिसाब से अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए 1400 से 1500 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो अगर 400 पोस्ट हैं तो मान के चलिए 4 में से 1 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होगा। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग 67 के लगभग जा सकती है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की लगभग 70 जा सकती है, और एसटी की बात करें तो एसटी की 66 जा सकती है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इससे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो अगर आपका स्कोर यूआर में 70-71, ओबीसी में 70, एससी में 67 और एसटी में 66 है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। न्यूज़पेपर में ये सूचना आई है कि आधे घंटे पहले ही यूपी टेट के जो केंद्र हैं उनका गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। ये जो पेपर लीक वाली घटनाएं हुई हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लिया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा डिसीज़न लिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि कभी कभी होता था कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के 10-15 मिनट पहले ही या आधे घंटे पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता था। तो जब सारे गेट बंद कर दिए जाएंगे, सारे कैंडिडेट अपने अपनी क्लास में होंगे, तो ऐसे में पेपर लीक होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। इसीलिए एग्ज़ाम को निष्पक्ष कराने के लिए जो पीएनपी सचिव हैं अनिल भूषण जी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये फैसला लिया हुआ है कि एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे पहले ही जो परीक्षा केंद्र हैं उस पर प्रवेश मना कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इससे जो पेपर लीक वाले मैटर हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो अगर आपको सारी अपडेट्स से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है तो उस अपडेट को लेकर नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे।